Diksha. Today I will explain chapter 3, the pronoun. So students, in this chapter, the word which is used in place of a noun to avoid repetition is called pronoun. वो वर्ड जो नाउन की जगह पर यूज होते हैं टू अवॉइड रिपीटिशन, किसी भी सब्जेक्ट की या किसी भी चीज की रिपीटिशन को रोकने के लिए, इस कॉल्ड उसको क्या बोलते हैं? प्रोनाउन. इट इज ऑफ द सेम पर्सन, जेंडर एंड नंबर एज द नाउन. इट इज, ये क्या होता है? सेम पर्सन, वही व्यक्ति होता है, वही जेंडर होता है, एंड नंबर एज द नाउन. जैसा नाउन होता है, जिस नंबर का होता है वो वही सेम रहता है. लाइक एग्जाम्पल है इसमें, निकिता इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट. निकिता एक बहुत ही शानदार या बहुत ही होशियार ब्रिलियंट स्टूडेंट गर्ल है. शी इज द फेवरेट ऑफ ऑल द टीचर्स. वो जो है सभी टीचर्स की बहुत फेवरेट है. ऑल ऑफ देम एडमायर हर. सभी उसकी प्रशंसा करते हैं. इन द एग्जाम्पल गिवन वर्ड्स गिवन अबव, जो एग्जाम्पल जो ऊपर दिया गया है, इसमें वर्ड्स जो आए हुए हैं शी एंड हर स्टैंड्स फॉर द नाउन. निकिता वो किसको किसके बारे में, किसके लिए है? शी और हर वर्ड नाउन निकिता के बारे में. एंड द वर्ड देम स्टैंड्स फॉर टीचर. और जो वर्ड देम है वो टीचर्स के लिए यहाँ पर स्टैंड किया हुआ है. सो शी, हर एंड देम आर प्रोनाउंस. क्या है? प्रोनाउंस है. द नाउन फॉर विच अ पर्सन स्टैंड्स इज कॉल्ड इट्स एंटीसीडेंट. वो नाउन फॉर विच, जिसके लिए अ प्रोनाउन स्टैंड, प्रोनाउन के लिए होता है, इस कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं? इट्स एंटीसीडेंट. वो उसका एंटीसीडेंट होता है. इन द एग्जाम्पल गिवन है, जो एग्जाम्पल ऊपर दिया गया है, द नाउन निकिता, उसमें क्या है? नाउन निकिता क्या है? इट इज द एंटीसीडेंट ऑफ द प्रोनाउंस. प्रोनाउन शी एंड हर. जो निकिता जो वर्ड है, नाउन है, वो एंटीसीडेंट है. इसका एंटीसीडेंट है जो प्रोनाउन शी और हर का. एंड नाउन टीचर, जो टीचर नाउन है, वो एंटीसीडेंट है किसका? है प्रोनाउन देम का. सो स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. इसमें पहला है आपका पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउंस सच एज आई, यू, शी, ही, हिम, हर, देम, इट स्टैंड्स फॉर एंड रिप्लेस पर्सन्स और थिंग्स. जो पर्सनल प्रोनाउन जैसे दिए गए हैं वो क्या होते हैं? स्टैंड्स फॉर, किसके रिप्लेस से खड़े होते हैं? कोई भी व्यक्ति या कोई चीज की रिप्लेशन पर ये यहाँ पर स्टैंड करते हैं. देयर आर 3 पर्सन्स. यहाँ पर 3 पर्सन दिए गए हैं. फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड द थर्ड पर्सन. द फर्स्ट पर्सन इज द पर्सन स्पीकिंग. थर्ड, जो फर्स्ट पर्सन होता है कौन सा होता है? जो व्यक्ति बोल रहा होता है, स्पीकिंग मतलब जो स्पीकर होता है. एंड सेकेंड पर्सन, और सेकेंड पर्सन कौन होता है? इज द पर्सन स्पोकन टू. जिससे वो व्यक्ति बात कर रहा होता है, वो आपका क्या होता है? सेकेंड पर्सन. एंड द थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन कौन होता है? इज द पर्सन और थिंग, ये वो व्यक्ति होता है या वो वस्तु होता है स्पोकन अबाउट, जिसके बारे में बात चल रही होती है. सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस. यहाँ पर 2 टाइप के पर्सनल प्रोनाउंस दिए गए हैं. पहला आपका है सब्जेक्टिव और दूसरा है ऑब्जेक्टिव. इन सब्जेक्टिव, the ones that play the role of subject in a sentence. सब्जेक्टिव क्या होता है? वो जो सब्जेक्ट में अपना रोल प्ले करता है एज ए सब्जेक्ट, वो आपका सब्जेक्टिव होता है. और ऑब्जेक्टिव क्या होता है? the ones, ऑब्जेक्टिव वो होता है that play, जो अपना रोल प्ले करता है of an object, ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करता है of preposition और a verb. now read the sentence given below. तो सेंटेंस दिए गए हैं, इसको हम रीड करते हैं. Daksh and Riya are 2 friends. He likes her very much. He likes her very much. She is also very fond of him. In the above sentences, in ऊपर के sentences में he and she play the role of subject. ये क्या कर रहे हैं? रोल प्ले कर रहे हैं सब्जेक्ट का. And therefore they are personal subjective pronouns. So इसलिए personal subjective pronoun कहलाते हैं. Next, the pronouns her and him are personal objective pronoun. जो word her and him है वो personal objective pronouns हैं. As they play, ये क्या कर रहे हैं? रोल प्ले कर रहे हैं. The role of objects, objects का रोल प्ले कर रहे हैं in a sentences में. Now look at the table.
बिलो फॉर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। कुछ यहाँ पर टेबल दी गई है, यहाँ पर कुछ पर्सनल प्रोनाउन दिए गए हैं, इसको हम देखते हैं। पहला आता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। नंबर में आपका सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। जेंडर में मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। सो आपका पहला सब्जेक्टिव है आई, उसका ऑब्जेक्टिव मी, प्लूरल में सब्जेक्टिव आई का वी और प्लूरल में ऑब्जेक्ट मी का अस। मैस्कुलिन जेंडर ये है आपका आई वी, ये दोनों हो सकता है, आई एज अ मैस्कुलिन हो सकता है और एज अ फेमिनिन हो सकता है। नेक्स्ट सेकेंड यू सब्जेक्टिव, यू ऑब्जेक्टिव, इनका कोई प्लूरल नहीं होता क्योंकि ये ऑलरेडी प्लूरल होते हैं, तो यू यू ये रहेगा। ये आपका फेमिनिन मैस्कुलिन दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड पर्सन में आपका आता है ही, शी एंड इट। ही का ऑब्जेक्ट हिम, शी का ऑब्जेक्ट हर, इट का ऑब्जेक्ट इट। एंड प्लूरल में आता है आपका थर्ड पर्सन में दे, उसका ऑब्जेक्ट देम। ये भी आपका फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों में आ सकता है और इट का यूज हमेशा न्यूट्रल जेंडर में होता है। नेक्स्ट आपका है पॉजेसिव प्रोनाउन। Possessive pronouns such as mine, ours, yours, his, hers, theirs are used while referring to a possession. Possessive pronoun जैसे mine है, our है, yours है, his है, इनका यूज होता है while जब referring to a possession, जब ये पोजीशन को रिफर करते हैं। Read the following sentences. अंजलि is a friend of mine. अंजलि एक फ्रेंड मेरी दोस्त है। We come to school together by car. हम स्कूल आते हैं कार के द्वारा। द कार इज हर्स, कार उसकी है। इन द अदर सेंटेंसेस प्रोनाउंस सच एज माइन, हर्स शो पोजीशन, ये पोजीशन को शो कर रहे हैं ऑफ अंजलि के एज अ फ्रेंड ऑफ स्पीकर, जो स्पीकर की फ्रेंड है, ऑफ कार ऑफ अंजलि। द फॉलोइंग टेबल शोज द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पोजीशन प्रोनाउंस। इसमें आपका फर्स्ट पर्सन माइन, प्लूरल अवर्स, सेकंड पर्सन योर्स, प्लूरल योर्स, थर्ड पर्सन सिंगुलर हिज, हर्स एंड इसका प्लूरल नंबर है दियर्स। यहाँ पर मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों में इसका यूज होता है। अब आपका आ गया है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। थर्ड प्रोनाउन है आपका डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस सच एज दैट है, दिस दैट, दीस दोस आर यूज्ड टू पॉइंट आउट द स्पेसिफिक थिंग। एक स्पेसिफिक थिंग को पॉइंट आउट करते हैं, दे रिफर टू, उसको रिफर करते हैं। फॉर एग्जांपल this is my pen, these are our toys, that is your house, those are his pens. In these sentences the word this, that, these, those are pronouns because क्योंकि they have been used in place of noun, उनका यूज हुआ है in place of noun। These pronouns point out the nouns, ये जो pronouns है point out करते हैं nouns को to which they refer, जिसको वो refer करते हैं। And therefore और इस प्रकार ये क्या कहलाते हैं demonstrative pronouns। Remember, हमेशा याद रखना that words such as this, that, these, those are also used as demonstrative adjective or determinants। जो word है this, that, these, those को हम as a adjective और determinant में यूज कर सकते हैं। when these words qualify nouns, जब ये words noun को qualify करते हैं तो they play the role of demonstrative adjective, तब वो किसका रोल प्ले करते हैं, demonstrative adjective का। demonstrative pronouns, demonstrative adjective। This is our house, school. This school is ours. These are hard pencils. These pencils are hard. That is a charming sight. That sight is charming. Those are yours cows. Those cows are yours. Now fourth number pronoun की बात करते हैं, interrogative pronouns. Interrogative pronouns आपके सच है जैसे who है, whose है, which है and what है, are used, इनका यूज होता है to ask question, क्वेश्चन को पूछने के लिए। जैसे एग्जांपल who are you, whom did you meet, what is your father profession, like बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसमें। In the above sentences who, which, what, whom and whose stands not only as a noun, ये केवल noun के लिए नहीं गए हुए हैं, but also a questions, एक ही questions भी हैं। Pronouns used for asking question, वो pronouns जो ask क्वेश्चन को पूछने के लिए यूज होते हैं, आप और उनको इंटरोगेटिव प्रोनाउंस बोलते हैं। नाउ हम बात करते हैं नंबर 5 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस सच एज, जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दिया गया है माई सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ, ऑलवेज रिफर टू द सब्जेक्ट, हमेशा सब्जेक्ट को रिफर करते हैं इन अ सेंटेंस, एक सेंटेंस में। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है व्हेन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट रिफर टू द सेम पर्सन। जब कोई भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है एक ही व्यक्ति को रिफर करता है। फॉर एग्जांपल, जेवा मैनेज टू सेव हरसेल्फ, प्लीज हेल्प योरसेल्फ, वी मस्ट बूस्ट ourselves during time of crisis. In the other sentences, the persons, the pronouns herself, yourself, ourselves refer to Zeba. Zeba को refer करते हैं and we respectively. अब हम बात करते हैं नंबर 6 emphatic pronouns. Emphatic pronouns are used. Emphatic pronoun का यूज होता है to put emphasis, emphasis को put करने के लिए on the subject में. Their forms is the same that of reflexive. इनकी फॉर्म जो है रिफ्लेक्सिव की तरह सेम होती है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह। फॉर एग्जांपल, जैसे गायत्री हरसेल्फ डिड द वर्क विद इन एन आवर। जैसे गायत्री ने खुद ये काम किया है विद इन एन आवर, 1 घंटे के अंदर। यू योरसेल्फ चेक्ड दिस इन द मॉर्निंग। तुम अपने आप इस वर्क को मॉर्निंग में सुबह चेक करते हो। इन द अदर एग्जांपल्स, जो ऊपर के एग्जांपल्स दिए गए हैं, वर्ड्स सच एज yourself and himself, जो वर्ड्स दिए गए हैं yourself and himself are used to put emphasis. are used का यूज होता है to put मींस करने के लिए emphasis को on the doer of the action. कोई भी एक्शन के doer करता है कोई भी एक्शन को, that is the subject. वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। Now हम बात करते हैं नंबर 7 distributive pronouns. Distributive pronouns such as each, either and neither. जो distributive pronoun जैसे each है, either है, neither refer to person or thing, उस व्यक्ति या thing को refer करता है taken as a unit, जो एक ऐसा unit लेता है। For example, each of the girl got a prize. I bought 2 books and neither of them is interested. So these pronouns are always singular and are such as always followed by a verb in a singular. Now, when distributive pronouns qualify noun, जब distributive pronoun क्या करता है? Qualify करता है noun को, they become distributive adjective. तो वो क्या बन जाते हैं? Distributive adjective बन जाते हैं। Like each girl won a prize, there are shady trees on either side of the road. Now हम बात करते हैं नंबर 8 की indefinite pronouns. Indefinite pronouns are used indefinitely. These do not refer to any person. तो क्या करते हैं? किसी पर्सन को रिफर नहीं करते हैं और थिंग्स में किसी चीज को पर्टिकुलरली नहीं रिफर करते हैं, बट टू पर्सन और थिंग इन अ जनरल वे, एक जनरल वे लोगों को रिफर करते हैं। फॉर एग्जांपल, ऐसे दिए गए वन मस्ट डू वंस बेस्ट, नन बट फूल्स बिहेव लाइक दिस, ऑल वर डोंट। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल दिए गए इसमें। वन है, नन है, वन, ऑल है, सम है, समबडी है, एनीबडी है, नोबडी है, इट इज। आर क्या है कि इनडेफिनिट प्रोनाउंस है, कोई ये डेफिनिट नहीं है। Some of the indefinite pronouns can also be used in indefinite adjective. तो जो indefinite pronoun है उनका यूज हम indefinite adjective भी कर सकते हैं। जैसे he was given another job, I have many friends in Delhi. Now हम बात करते हैं नंबर 9 relative pronouns. Relative pronouns जैसे कि दिया गया है who है, which है, that है, whom है, whose है, what, link जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं? फ्रेज को और a class, एक फ्रेज को या क्लास को जोड़ते हैं। टू another in a sentence, एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में जोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें दिया गया है the boy who came which my father yesterday is my brother. Please read the poem which words were wrote. ऐसे बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल दिए गए हैं। who, which and what, that are the words most frequently used as relative pronouns. As a rule, is used for person only. It has the same form whether it refer to a singular or plural noun. For example, masculine or feminine gender. The farmer who was eager to work immediately arrested plowing the field. यहाँ पर singular sentence है। The shopkeeper who had closed their shop felt safe. यहाँ पर plural sentence है। ऐसे बहुत सारे इसमें sentence दिए गए हैं इसमें आपका relative pronoun का use किया गया है, that का use किया गया है, what का use किया गया है, as का use किया गया है। Now हम बात करते हैं position of the relative pronoun. Relative pronoun की क्या position है, कहाँ रखा है? The relative pronoun should be placed as close to its antecedent. जो relative pronoun होता है वो किसके पास रखा जाता है? Its antecedent, जो उसका antecedent होता है उसके पास रखा जाता है। जैसे for example दिया गया the thief was caught by the police. पुलिस आपका antecedent है, इसके साथ आपका यूज हुआ है who stole the diamond. तो इस टाइप का आपका सेंटेंस गलत है। ये आपका सेंटेंस रहेगा the thief who stole the diamond was caught by the police. अब यहाँ पर thief
हु का यूज कहाँ पे है, थीफ एंटीसीडेंट के पास। यहाँ पर सही वे सही तरीका है। इन द सेंटेंस above the relative pronouns who refers to the thief, रिफर करता है thief को, however the placement of its after the police in the sentence 1 make it appear as if it referred to the police. The wrong placement of the relative pronoun creates a problem in the meaning of the sentence. In second sentence, however the intended meaning is clear as a relative pronoun in this sentence in place next to its antecedent. Omission of the relative pronoun, हम relative pronoun को कहाँ कहाँ यूज नहीं कर सकते हैं. We can often leave out the relative pronoun when it is in the objective case. हम वहाँ पर छोड़ेंगे जहाँ पर ये objective case को बता रहा होगा. ऐसे आता है this is the pen with which I wrote the letter. तो यहाँ पर this is the pen I wrote the letter with, ये आपका सही तरीका है. Which is omitted, यहाँ पर which क्या है, omitted है, यहाँ पर which को यूज नहीं कर सकते हैं. And the position of the preposition with is changed, वहाँ पर with जो है change हो जाएगा. The man about whom you are inquiring is good mind. तो the man you are inquiring about is a friend of mine. तो यहाँ पर ना about का omission रहेगा. Now we have your park the car by which you came. तो यहाँ पर इसका which का यूज नहीं होगा. Where have you parked the car you came by, which is omitted and the position of the preposition by the change. अब joining sentence with relative pronouns. Relative pronouns can be changed to join different sentences. Relative pronouns जो है उसका हम यूज कर सकते हैं तो join में जोड़ने के लिए different sentences को. Like दिया गया है इसमें I want to meet the boy. He received a prize for being kind to the poor. तो ये सेंटेंस आपका ज्वाइन होकर बनेगा I want to meet the boy who received the prize for being kind to the poor. नेक्स्ट आपका है this is my mobile phone. This doesn't work. तो इसको हम ज्वाइन करके ऐसे बोलेंगे this is my mobile phone which does not work या that does not work. Notice that we use the relative pronoun who, which and or that to join different sentences. हम ये नोटिस हमेशा करेंगे कि हम रिलेटिव pronoun who, which के साथ में that का भी यूज कर सकते हैं. नाउ इसकी एक्सरसाइज दी गई है, कितना करेक्ट आंसर इसमें आपको जो भी सही लगे उसको आप चूज करके फिल कर सकते हैं. fill in the blanks with personal pronoun. नेक्स्ट एक्सरसाइज थर्ड है fill in the blanks with possessive pronoun. नेक्स्ट fill in the blanks with demonstrative pronouns and demonstrative adjectives. अलग अलग करके लिखना है. Next 5 fill in the blanks with the suitable interrogative pronouns. Next आपकी exercise है fill in the blanks with appropriate, reflexive, distributive and definite, indefinite pronouns. Number 7 pick out the relative pronouns and their antecedents in these sentences. यहाँ पर आपकी जो सर्कल वाला वर्ड है वो आपका एंटीसीडेंट है और जो अंडरलाइन वर्ड है वो आपका प्रोनाउन है. Number 8 these sentences look absurd because the relative pronoun are not placed correctly. यहाँ पर ये वर्ड्स जो relative pronoun का यूज सही नहीं हुआ है इसलिए बहुत भद्दे लग रहे हैं, इसको मीनिंगफुल बनाना है. नेक्स्ट 9 rewrite the following sentences after omitting the relative pronouns and shifting preposition to the appropriate position. इसको आपको सही से फिल करना है. आप ज्वाइन करना है सेंटेंसेस को यूजिंग रिलेटिव pronoun. रिलेटिव pronoun का यूज करने के बाद में सेंटेंस को ज्वाइन करना है. Now this is your all exercises and I am giving you some definitions by PDF form in the school app. I hope you will also done your work in definitions and fill in the exercise in your book. So students, if you have any doubt, you just ask me in my English WhatsApp group. Okay, thank you. Morning students, this is Jiten Mishra. Today I will explain chapter 2, the noun, number, gender and case of English grammar. So students, first of all I will tell about number. In English, a noun may either be singular or plural in number. यहाँ इंग्लिश में नाउन जो है वो सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी हो सकती है. When we speak about one person, one animal or one thing, we use the noun in the singular form.
जब हम स्पीक बात करते हैं वन पर्सन, एक पर्सन के बारे में, वन एनिमल, एक एनिमल के बारे में, और वन थिंग या एक वस्तु के बारे में, वी यूज द नाउन, हम यूज करते हैं उस नाउन को। कौन से नाउन का? इन द सिंगुलर फॉर्म में, जो सिंगुलर फॉर्म में होती है। फॉर एग्जाम्पल बॉयज, टाइगर, बॉक्स, calf, story. Next ones, when we speak about two or more person, animal or thing, we use the noun in the plural form. जब हम दो या दो से ज़्यादा नाउन के बारे में बात करते हैं, पर्सन के बारे में, एनिमल के बारे में या थिंग के बारे में बात करते हैं, तब हम क्या करते हैं? जो प्लूरल फॉर्म में होती है नाउन, उसका हम यूज करते हैं। नेक्स्ट, फॉर्मिंग प्लूरल नाउन्स। प्लूरल नाउन्स की फॉर्मिंग कैसे करेंगे? सिंगुलर नाउन्स कैन बी चेंज टू प्लूरल इन अ वेरियस वेज। जो सिंगुलर फॉर्म है उसको हम चेंज कर सकते हैं प्लूरल में बहुत सारे डिफरेंट वेज में, बहुत सारे तरीकों से। बाय एडिंग एस को ऐड करके कैसे हम चेंज करते हैं? द फाइनल पोजीशन ऑफ द नाउन, जो नाउन की फाइनल पोजीशन होती है उसमें एस को ऐड करके कैसे हम नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं? इट इज एडेड टू ऑलमोस्ट ऑल कॉमन एंड कलेक्टिव नाउन। इट इज ऑलमोस्ट एडेड, ये ज्यादातर ऐड करता है और सारे कॉमन एंड कलेक्टिव नाउन्स को, एक्सेप्ट सम ऑफ देम, कुछ उसमें से दी गई हैं एज डिस्कस, जिसके बारे में हम इस रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो नीचे दी गई हैं। सिंगुलर फॉर्म रूम, एस लगा देंगे तो रूम्स, ट्री में एस ऐड करेंगे तो ट्रीज, बॉटल में एस ऐड करेंगे तो बॉटल्स, टीचर टीचर्स, स्टूडेंट स्टूडेंट्स, चेयर चेयर्स। Now by adding es at the final position of the noun की final position में हम es ऐड करके कैसे फॉर्म करते हैं? It is added to a noun ending in o। ये कहाँ पे ऐड करते हैं? जहाँ पर नाउन जो है एंडिंग मींस खत्म होता है o से, और हिसिंग साउंड लाइक sh, 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 s, double s and x। लाइक सिंगुलर, इसमें मैंगो में हम es को ऐड करेंगे तो बोलेंगे मैंगोज, हीरो हीरोज, फॉक्स फॉक्सेस, बुश बुशेस, बेंच बेंचेस, आस आसिस, कार्गो कार्गोस, मॉस्किटो मॉस्किटोस। नाउ द फॉलोइंग nouns adding in o do not take es but s at its final position to make a plural form। कुछ यहाँ पर नाउन्स दी गई हैं जहाँ पर ओ से एंडिंग है, बट देखिए हम यहाँ पर एस नहीं लगाएंगे, हम एस उसकी फाइनल पोजीशन में एस को ऐड करेंगे टू मेक प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए। इसमें फोटो एस ऐड करेंगे, फोटोज, PHOTOS, पियानोस पियानो पियानोस, रेडियो रेडियोज, स्टूडियो स्टूडियोज, एंड by replacing with IES in the final position of a noun। noun की final position में हम कहाँ पर IES को ऐड करेंगे? This happens only, ये केवल वहाँ पे होगा when the final by has a consonant, जहाँ पे final जो by होता है वो consonant letter होता है before it। उसके पहले अगर by के पहले कोई भी consonant letter अगर होता है तो हम वहाँ पर by को रिमूव करके IES लगाते हैं। With the nouns having vowel letter, और जहाँ पर उस नाउन के साथ में जहाँ पर vowel letter होता है बिफोर द फाइनल बाय के पहले अगर कोई vowel letter होता है तब हम ओनली s को ऐड करेंगे एट द फाइनल पोजीशन, जो भी उसकी फाइनल पोजीशन होगी उस पर ऑफ अ नाउन। जैसे लाइक सिटी, बाई लास्ट पोजीशन है, इसमें बाई के पहले कॉन्सोनेंट है तो हम यहाँ पर is को ऐड करके सिटीज CITIES करेंगे। लेडी का लेडीज, कंट्री का कंट्रीज, सॉरी का सॉरीज, पपी का पपीज, सप्लाई का सप्लाईज। क्योंकि यहाँ पर बाय के पहले कॉन्सोनेंट वर्ड है इसलिए हम यहाँ पर बाय को हटाकर IS लगाएंगे। और नेक्स्ट इसमें बॉय में बॉयज, इसमें केवल बॉय में s लगा है क्योंकि ये बाय के पहले हमारे यहाँ पर एक वॉवेल वर्ड है o, इसलिए हम बाय को रिमूव नहीं करेंगे, इसी में हम ऐड कर देंगे s को। डे का डेज, की का कीज, टॉय का टॉयज, मंकी का मंकीज और डंकी का डंकीज। नेक्स्ट बाय रिप्लेसिंग FE with VES in the final position of a noun। बाय रिप्लेसिंग, रिप्लेस करके किसको रिप्लेस करेंगे? F और FE को रिप्लेस करेंगे किससे? VES से, तो द फाइनल पोजीशन, उसकी फाइनल पोजीशन में। लाइक
CALF काफ में F को रिमूव करेंगे और हम F की जगह पर VES ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा CALVES calves, thief का thieves, leaf का leaves, life का lives, wolf का wolves, self का selves, knife का knives, wife का wives. Now the following nouns are exceptions. अब ये कुछ exceptions नाउन है to this rule, इस रूल में and thus और इसका बनेंगे ये फॉर्म दिया प्लूरल फॉर्म बनेंगी सिंपली बाय एडिंग yes. इसमें हम क्या लगाएंगे, ऐड करेंगे s को, सिंपली ऐड करेंगे उसकी फाइनल पोजीशन में. लाइक रूफ में s ऐड करेंगे तो रूफ हो जाएगा, ड्राफ्ट में ड्राफ्ट्स और चीफ में चीफ्स, हैंडकरचीफ में हैंडकरचीफ्स. बाय एडिंग s टू द मेन प्रिंसिपल वर्ड, बाय एडिंग ऐड करके इसमें जो मेन वर्ड होती है, मेन वर्ड मींस प्रिंसिपल वर्ड होता है, उसमें हम s को ऐड करेंगे. इन द कंपाउंड वर्ड्स, कंपाउंड वर्ड्स में लाइक नाउन विद मोर देन वन वर्ड. कंपाउंड क्या होते हैं, वो नाउन जो वन वर्ड से ज्यादा बनते हैं. जैसे पासर बाय में s ऐड करेंगे तो हो जाएगा पासर्स बाय, नॉट पासर बायस. मदर इन लॉ में s करेंगे ऐड तो मदर्स इन लॉ, नॉट मदर इन लॉज. कमांडर इन चीफ तो कमांडर्स इन चीफ, नॉट कमांडर इन चीफ्स. वॉशरमैन, वॉशरमैन हो जाएगा यहाँ पर MEN, मैन का मैन होता है. बाय चेंजिंग द वॉवेल्स यूज्ड इन द मिडिल पोजीशन ऑफ द नाउन, बाय चेंजिंग वॉवेल को चेंज करके इसका यूज कहाँ करेंगे, इसको मिडिल पोजीशन ऑफ द नाउन, नाउन के मिडिल पोजीशन में. जैसे वुमेन का वुमेन, माउस का माइस, मैन का मैन, फुट का फीट, टूथ का टीथ, लाउस का लाइस, बूज का बीज, स्टेट्समैन का स्टेट्समैन. नेक्स्ट, by adding en, ren in the final position of a noun, like ox plus en, oxen, oxen. Child plus ren, children. By adding apostrophe s, comma s, or simply s at the end position of an abbreviated noun. Abbreviated noun में हम apostrophe comma s लगाएंगे या s लगाएंगे. Like जैसे इसमें abbreviated लिखा है BA प्लस s लगाएंगे तो हो जाएगा BAs, MLA MLAs, 1990 1990s, MP MPs. No change is made to the spelling of noun which always exists in plural form. No change is made, कोई भी change नहीं होगा to the spelling of a noun. Noun की spelling में with always जो हमेशा exist in plural, जो हमेशा plural रहती है, इसमें कोई भी changement नहीं होगा. These nouns have the same form. ये जो nouns हैं same form में रहती हैं in both singular and plural. दोनों singular में भी और plural में. जैसे measles हमेशा मीसल रहेगा, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल. हैंड्स, मम्स, एसिड्स, आर्म्स, सेविंग्स, एशेस एंड रॉड्स. नो चेंज इज मेड टू द स्पेलिंग ऑफ अ नाउन विद व्हिच आर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग ऑफ टू पार्ट्स. नो चेंज, कभी कोई चेंज नहीं होगा स्पेलिंग में नाउन की जब बाय ज्वाइनिंग, जब हम ज्वाइन करते हैं टू पार्ट्स, मतलब संडे से टू पार्ट्स को ज्वाइन करते हैं तब. सच नाउन्स ऑलवेज हैव, ये जो सच नाउन्स हैं उसको s इन इट्स स्पेलिंग में जोड़ देंगे. इट्स इवन इफ इट्स मीट और कन्वे सिंगुलर, तो उसको कन्वे करेंगे सिंगुलर में. लिस्ट ऑफ सम नाउन्स आर, कुछ यहाँ पर नाउन्स दी गई हैं जैसे सीजर्स, पैजामास, पैंट्स, स्पेक्टिकल्स, शॉर्ट्स, टॉन्ग्स, ट्राउजर्स एंड शॉर्ट्स. नेक्स्ट, नो चेंज इज मेड टू द स्पेलिंग ऑफ फॉलोइंग नाउन्स. जो नाउन्स फॉलोइंग नीचे दी गई हैं उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा इनकी स्पेलिंग में in whichever form, चाहे वो सिंगुलर बने चाहे प्लूरल, they are used, चाहे कैसे भी उसका यूज हो, चाहे सिंगुलर या प्लूरल. such nouns have the same singular. इस प्रकार की जो नाउन्स होती हैं वो हमेशा सिंगुलर रहती हैं, प्लूरल फॉर्म में रहती हैं. जैसे फिश हमेशा सिंगुलर रहेगी और जब उसका यूज एज सिंगुलर होगा तो वो सिंगुलर रहेगी, जब उसका यूज एज अ प्लूरल होगा तो वो प्लूरल रहेगी. फर्नीचर है, एडवाइस है, शीप है, इंफॉर्मेशन है, 100 है, 1000 है, डियर है, स्कोर है, सीनरी है, पोएट्री है, डजन है, न्यूज है. Nouns like 100 and thousands do not take the plural form. 1000 और 100 की plural form नहीं होती है when preceded by any numeric digits. जब वो कभी numeric digits में अगर उसको proceed करते हैं. But in the absence of numeric digits, but लेकिन
न्यूमरिक डिजिट्स की एब्सेंस पर दे मे टेक द प्लूरल फॉर्म, तब वो क्या करेंगे, वो प्लूरल फॉर्म को लेंगे। लाइक एग्जांपल इसमें माय फादर gave me 500 rupees to pay my tuition fee. Next, hundreds of banners were hanged across the city. यहाँ पर hundreds एज अ प्लूरल यूज हुआ है और यहाँ पर 100 जो है वो एज अ सिंगुलर यूज हुआ है। Fishes means different kinds of fish. Now some nouns are never used in plural. कुछ नाउन जो है वो प्लूरल यूज नहीं होती हैं, कभी नहीं होती हैं। Their plural forms are separate. वो plural forms हमेशा अलग अलग होती हैं, जैसे poetry, poems, scenery, scenes, furniture, piece of furniture, advice, piece of advice. Now some nouns have one meaning. कुछ nouns की one meaning होती है when used, जब उसका use होता है in the singular form में, but लेकिन two meanings का use होता है when used in plural. two meanings का use होता है जब वो plural होते हैं। जैसे इन सिंगुलर कलर क्या है, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कलर, जैसे रेड है, ब्लू है, etc. और इन प्लूरल में कलर्स में आए जैसे बैज, एन आइटम ऑफ क्लॉथिंग, फ्लैग और फ्लैग्स ऑफ शिप और रेजिमेंट। नेक्स्ट इसमें पेन दिया गया है एज अ फिजिकल सफरिंग। यहाँ पर पेन्स एक फिजिकल सफरिंग है और एफर्ट्स है। नेक्स्ट कस्टम, ट्रेडिशन एंड कस्टम्स, ट्रेडिशंस और टैक्सेस टू द पेड ऑफ इंपॉर्टेंट गुड्स। नेक्स्ट सम नाउन्स हैव टू प्लूरल फॉर्म्स एंड बोथ हैव डिफरेंट मीनिंग्स। कुछ जो नाउन है वो दो प्लूरल फॉर्म लेती हैं एंड बोथ हैव डिफरेंट मीनिंग्स, और दोनों की अलग अलग मीनिंग्स होती हैं। जैसे क्लॉथ क्या है, फाइबर है, फैब्रिक है, और यहाँ पर क्लॉथ्स एक पीस ऑफ क्लॉथ है, और CLOTHES इन गारमेंट्स के लिए इसका यूज होता है। नेक्स्ट ब्रदर मीन्स वन ब्रदर और ब्रदर्स मीन्स मोर देन वन ब्रदर्स, ब्रदर्स एक से ज्यादा भाई। और ब्रिथेन मीन्स मेंबर्स ऑफ मेल रिलीजियस ग्रुप। फॉरेन प्लूरल्स मीन्स some words in English have been borrowed from other language. कुछ जो words हैं इंग्लिश के वो borrow किए गए हैं कहाँ से, other languages से। तो these words are called, उनको क्या बोलते हैं, loan words. Formation of plurals for such words in different form, the usual rules. So look at the following words. यहाँ पर कुछ following words देखते हैं which have been borrowed, जो borrow लिए गए हैं either from Greek and Latin भाषा से, लैंग्वेज से। सिंगुलर है एजेंडम, एजेंडा, अपेंडिक्स, अपेंडिक्स, फॉर्मूला, फॉर्मूले, क्राइसिस, क्राइसिस, ओएसिस, ओएसिस, एनालिसिस, एनालिसिस, कैलकुलम, कैलकुला, बेसिस, बेसिस, और क्राइटेरिया, क्राइटेरिया, फेनोमेनन एंड फेनोमेनन। नाउ अब हम नेक्स्ट स्टूडेंट बात करते हैं जेंडर के बारे में कि जेंडर क्या होता है, व्हाट इज जेंडर। इन इंग्लिश द फीचर ऑफ जेंडर इन नाउन्स टेल अस whether the person or thing named by noun is male, female or a non-living entity. इंग्लिश में जो जेंडर की फीचर है वो क्या होता है, नाउन में बताते हैं, क्या बताते हैं कि वो पर्सन या थिंग नेम्ड, वो नाउन कैसा है, मेल है, फीमेल है या नॉन लिविंग एंटिटी है। दस नाउन्स में भी इसका ये नाउन्स क्या कहला सकते हैं, इन द मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर और कॉमन जेंडर। सो सबसे पहले हम मैस्कुलिन की बात करेंगे। A noun is said to be in masculine gender if it refers to a male. एक नाउन मैस्कुलिन जेंडर को रिफर करती है जब वो क्या करेगी, मेल को रिफर करेगी, मेल पुरुष जाति को। फॉर एग्जांपल मैन, टाइगर, अंकल। नेक्स्ट फेमिनिन जेंडर, अ नाउन इज सेड टू बी फेमिनिन जेंडर, वो नाउन फेमिनिन जेंडर कहलाएगी जब वो रिफर करेगी फीमेल को। फॉर एग्जांपल वुमेन, टाइग्रेस, आंट। अब हम बात करेंगे न्यूटर जेंडर की। A noun is said to be neuter gender if it is referred to things that are neither male nor female. A noun उसको रिफर करेंगे न्यूटर जेंडर को जो ना ही आपका मेल होगा और ना ही फीमेल होगा। Nouns referring to non-living things, नाउन जो रिफर करती हैं non-living things को are of the neuter gender की। So for example इसमें stone दिया गया है, ग्रास दिया गया है, सैंड दिया गया है, ये नॉन लिविंग थिंग्स है, तो ये हमारी न्यूटर जेंडर में आएगी। नेक्स्ट हम बात करें कॉमन जेंडर की।
A noun is said to be in common gender. वो नाउन कॉमन जेंडर के अंदर आती है if what is refer, जो भी रिफर करेंगे हम to can be a male or a female, चाहे वो कोई भी हो, मेल हो या फीमेल हो. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, ऑर्फन और बेबी. स्टूडेंट्स कोई भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, ऑर्फन भी फीमेल भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, बेबी मेल भी हो सकता है, फीमेल. तो इसलिए इसको कॉमन जेंडर के अंदर लाते हैं. अब रिगार्डिंग जेंडर्स ऑफ नाउन, समटाइम्स a little baby or a small baby, a small animal is placed under the category of neuter gender. कभी-कभी जो है छोटा बच्चा या छोटा एनिमल उसको रखते हैं, इसकी कैटेगरी करते हैं, न्यूटर जेंडर की कैटेगरी करते हैं. The lower animal which have no importance or sex for the speaker come under the category of neuter gender. वो एनिमल जो ज़्यादा लोअर एनिमल होते हैं, जिनकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा नहीं होती है, तो उसको भी हम इसकी कैटेगरी रखेंगे, न्यूटर जेंडर की कैटेगरी रखेंगे. कलेक्टिव नाउन्स, कुछ कलेक्टिव नाउन्स हैं इवन व्हेन दे डिनोट लिविंग बीइंग्स, चाहे वो लिविंग बीइंग्स को डिनोट करते हो, आल्सो उसको भी हम कहाँ रखेंगे, अंडर द कैटेगरी ऑफ न्यूटर जेंडर. लाइक क्राउड है, भीड़, जेंट्रिक्स है, etc. Words and animals, the sex of which has some importance for the speaker are put under the category of masculine gender. Horse, cock, peacock, etc. कुछ तो आपके इंपॉर्टेंट दिए गए हैं स्पीकर्स, मैस्कुलिन और फेमिनिन में रख सकते हैं. नेक्स्ट, personified objects and other objects which are remarkable for strength and put under the category of masculine gender. जैसे लाइक सन है, समर है, विंटर है, टाइम है, डेथ है. ऑब्जेक्ट्स विच आर रिमार्केबल फॉर ब्यूटी, जेंटलनेस एंड ग्रेसफुलनेस आर पुट, वो हमेशा कहाँ रखे जाएंगे, कैटेगरी ऑफ फेमिनिन जेंडर में. लाइक जैसे मून है, अर्थ है, स्प्रिंग है, ऑटम है, नेचर है, जस्टिस है, मर्सी एंड पीस. वी कैन फॉर्म द फेमिनिन ऑफ द नाउन बाय एडिंग ईएस, एक्टर का एक्ट्रेस, टाइगर राइटर्स, लाइक बहुत सारे इसमें दिए गए हैं. By adding she, maid, woman, like fisherman, fisherwoman, salesman, saleswoman, he goat, she goat. By using a totally different words like boy, girl, nephew, niece, lord, lady, husband, wife, gentleman, lady, hero, heroine. अब हम बात करें केस के बारे में. The relation in which a noun or pronoun states to someone some other word is called its case. The relation, जो संबंध इनमें जिसमें नाउन प्रोनाउन का संबंध होता है, सेंस टू सम अदर वर्ड, जो दूसरे से उसका संबंध बताते हैं, उसको केस के अंतर्गत रखा जाता है. देयर आर 3 केसेस. नॉमिनेटिव केस, व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज सेड एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, इट इज सेड टू बी अ नॉमिनेटिव केस. लाइक शेखर हैज रिटन अ बुक, वी sang a song. The nominative case in a sentence can be found by asking the question who, what and to the verb. Next आपका objective और accusative case. When a noun or pronoun is used as an object use करता है verb में, तो वो क्या कहलाती है, objective case. Like he tore a book, Ramesh learned his lesson. Objective case can be formed out of putting the question whom or what after the verb. अब थर्ड आता है possessive और genetic case. A noun is said to be in the possessive case wherein it shows the possession on anything. It is shown either by the use of an apostrophe s or by adding preposition of. Like Deepa's mother is a gentle lady. यहाँ पर comma s का use हुआ है as a possessive. We saw the row of soldiers. Tense. Next, to find the possessive case, put the question word whose. Now student, यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज दी गई हैं. सबके करेक्ट आंसर्स हैं. इन द ब्लैंक विद प्लूरल फॉर्म ऑफ द गिवन ब्रैकेट्स. जो ब्रैकेट में दिए गए फॉर्म को प्लूरल फॉर्म से फिल करना है और अंडरलाइन करना है सब्जेक्ट को और उसको दोबारा सेंटेंस को राइट करना है उसके अपोजिट जेंडर को. एंड एक्सरसाइज 4 में आपको मैस्कुलिन के लिए एम राइट करना है, फेमिनिन के लिए एफ राइट करना है, कॉमन के लिए सी राइट करना है, न्यूट्रल जेंडर के लिए एन राइट करना है. And next exercise है put out the nouns in the following sentences and write a case against each of them. इसमें यूज करना है. Next, rewrite the following sentences
यूजिंग पॉजेसिव केस का यूज करके इसको सेंटेंस दोबारा राइट करना है। अब ये मैंने आपको कुछ इसकी डेफिनेशंस इंग्लिश ग्रुप पे सेंड की थी। आई होप आपने सब आपने कर लिया होगा, बुक में एक्सरसाइज भी कर ली होगी, डेफिनेशंस आपने कॉपी पे राइट कर लेंगे। तो आप सभी लोग कुछ भी अगर इसमें डाउट लगता है तो मुझे इंग्लिश ग्रुप पे आप कंसल्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।